चलिए और 20,000 आप लोग बस यहाँ पे खड़ा हो जाइए। 1-2 हो रहा है ना, यहीं पर रखिएगा फोकस, ठीक है को। चलिए, गर्दनीबाग में मार पीट करके भगाया गया था। सुबह बीपीएससी अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन एक मुद्दा था, और भी अलग अलग मुद्दे को लेकर यहाँ पर अभ्यर्थी बोल रहे थे और बता रहे थे। यहाँ पर खान सर भी आए थे, कई बातें यहाँ पर उनके बारे में भी पता चली, और बीपीएससी के मुद्दे को लेकर अभी हम कई अभ्यर्थियों से अभी हम बात करेंगे। क्या भाई साहब, कहाँ से हैं आप? वैसे तो हम क्या हुआ आप लोगों को, क्या हुआ? इधर आ जाइए, बीच में आ जाइए। वैसे तो हम गोड्डा झारखंड से है। गोड्डा झारखंड से हाँ, हैं। वैसे हम बीपीएससी की तैयारी करते हैं? जी जी। आप लोग तैयारी नहीं करते हैं क्या? हाँ जी सर, हम लोग बीपीएससी के इस बार के उधर जा रहे थे तो हम सोचे कि आप लोग सर इतना आवाज मीडिया पे पास भी पहुंचाया गया, लेकिन कुछ उपाय नहीं हुआ, तो हम लोग एक तरह से मन हार गया अंदर से। अरे हम सुबह लोग में भी हम कवरेज किए, आप लोग सर कवरेज किए तो कहाँ सरकार सुन रही है, वो लोग सुन रहे, नॉर्मलाइजेशन वाली बातें मान ली नीतीश कुमार बाबा साहेब अम्बेडकर का दिवस मना रहे हैं, पुण्यतिथि मना रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने इतना रिट्वीट किया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जब वोट लेने के लिए आएंगे तो आप हमारे ही बच्चे हैं, बेटियां पढ़ेगी, मतलब वो वोट बैंक के लिए परफेक्ट है हम लोग, बट हम लोग का जब काम आएगा तो भाई हमको कुछ नहीं पता। अभी ऐसा बिहार का गवर्नमेंट नॉर्मलाइजेशन पर क्या हुआ, हम ये जानना चाह रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात वहाँ कर दी गई। हाँ, नॉर्मलाइजेशन खत्म कर दिया गया। अब हमको एक बात हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि आयोग एक वीडियो पत्रिका वायरल हुई थी दैनिक भास्कर का कि लाइट आ रहा है क्या? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए ना भाई, उधर रहिए या इधर रहिए, क्या दिक्कत है? आयोग का एक पत्रिका दैनिक भास्कर के थ्रू वीडियो पत्रिका वायरल हुई थी कि हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन कुछ बोला ही नहीं ऐसा। जी जी जी। जब बोला ही नहीं तो आज अपने बातों पे कैसे झुक गए, आप हमारी बातों पे कैसे झुक गए और कह रहे थे कि ठीक है नॉर्मलाइजेशन खत्म कर दिया जाता है। प्रोटेस्ट में तो लोग बहुत बोल रहे थे ना कि नॉर्मलाइजेशन गलत है, ये है। जैसे हम बोल रहे थे गलत है, आयोग का कहना था कि हमने कुछ बोला ही नहीं ऐसा। हम अभी आपको दिखा सकते हैं वैसा बोलिएगा तो। अच्छा। हाँ, कि हमने नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं की। अच्छा, आयोग ने ये एक्सेप्ट किया। आप लोग अपने अपने बोलने लगे, हम ये लोग कहना था। हाँ, एक तरह से मान लीजिए हवा उठा। हवा उठा। तो इस चीज पे आयोग मानने पे विवश हो गया कि नहीं, सो नॉर्मलाइजेशन खत्म किया जाए। जब आपने बोला ही नहीं तो आप झुके क्यों? ये तो बताना होगा ना। तो भाई अब इस कितने लोग थे प्रोटेस्ट में? लगभग इसका नेतृत्व 7 से 8,000 10,000 मान के चलिए ना, दोनों जगह मिला के 10,000 लोग। 10,000 दोनों जगह मतलब हम नहीं समझे, मतलब अलग अलग लोग थे या? हाँ, बीपीएससी में भी ऑफिस थे, 3,000 से ज्यादा स्टूडेंट। हाँ, यहाँ पे हाँ, और बाकी यहाँ पर थे। सर सबसे पहले प्रशासन पता नहीं, हमें लगता है कि पढ़ उड़ के आए हैं कि नहीं, आई डोंट नो। हम तो खुला चैलेंज बोलते हैं। उन लोग को पता है, उन लोग को पता नहीं है कि आर्टिकल 19 में हम लोग को धरना करने का शांतिपूर्ण से फंडामेंटल राइट है। हाँ, ये क्यों चलाना है, हमको ये पहले बताना। या तो आप फंडामेंटल राइट नहीं बनाए, या तो आप घूस दे के नौकरी कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। अगर हमने समाज में क्या मैसेज आएगा? इंसान को एक नेक दिल ईमानदार अधिकारी मिलेगा या फिर एक करप्टेड ऑफिसर मिलेगा? और बीपीएससी से अधिकारी ही बनते हैं और पिटा रहे हैं। वो पिटा रहे हैं जो भविष्य के अधिकारी हैं। सरकार से भी नाराज हैं, सरकार से भी नाराज हैं। क्या बात, सब कुछ संज्ञान लेते हुए फंडामेंटल राइट का वैल्यू कहाँ है? कोई वैल्यू है? हमें तो नहीं लगा। मतलब सरकार अपनी नियम को अपनी ही तोड़ दे रही है। हाँ, तो सिंपल सी बात है। हम लोग तो पढ़ के आए थे, हम वहां से है ना, हम जिस देश से आते हैं ना, वहाँ गांधी, जेपी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, खुदीराम बोस, यहाँ से हम आते हैं। ठीक है ना। हम लोग को अहिंसा करना नहीं सिखाया, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग को आंदोलन करने के लिए चलाया गया था। आपको याद होगा असहयोग आंदोलन, जब एक चौरा चौरी कांड हुआ था ना, गांधी जी ने पूरा असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। शांति से। अगर पर अभी शांति से करने के लिए अभी हमने कोई अति नहीं किया। क्यों? वहाँ पे भी सब हम लोग शांति से मांग अपना करेंगे ही। आपके दोस्तों को पैर हाथ भी टूटा है? हम ही को लगा है, हम दूसरा के केवल हम ही मारे हैं। हाँ, भी पिटा है, ये पिटा है, हमारे सब दोस्त हैं, सभी पिटा है, ऐसा बात नहीं है। हमको तो लगता है क्यों आप फंडामेंटल राइट पढ़ के है ना, इसको लागू करके देखिए। और अब है कि आपकी बातें क्या है, ये हमको जरा समझ में। देखिए बातें क्या रहेगी सर, हम लोग का यही मांग है कि 10 दिन के लिए ही एक्सटेंड कर दीजिए, और कुछ बच्चे हमारे भाई लोग को 1 लाख विद्यार्थी छूट है, उनको कुछ दे दीजिए। देखिए सर, हम लोग सिंपल सी बता रहे हैं, हम लोग को पहला ये 17वीं वाला में 17वीं बीपीएससी वाला। हाँ, मन्नू प्रभाकर सर लास्ट दिन सुने की प्रॉब्लम हुआ, 4 तारीख को लास्ट था।
4 नवंबर को लास्ट था। राइट, खुद बोले हैं आके कि ओटीपी नहीं जा रहा। आप नहीं जा रहा तो बच्चों को भविष्य को लेकर तो आप बात करते हैं। कई लोगों ने यह भी शिकायत की थी कि पेमेंट हो गया, फॉर्म नहीं भरा है, और कई लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, फॉर्म नहीं भरा रहा। मैं सर 69 भरा था। 69 में मैं 2 फॉर्म भरा था 1400 रुपये का। मेरा अभी तक फॉर्म का पैसा वापस नहीं आया। मैं अभी अब देख लीजिए अभिषेक सिंह के नाम से वहाँ पे एप्लीकेशन धरा हुआ है। बताइए कितनी बड़ी घालमेल और गलती है, कितनी बड़ी गलती है कि आप 2 बार भरे, बोल रहे हैं 2 बार भरे। दोनों बार पैसा। किस जिले से आते हैं, नाम बता दीजिए। हम नालंदा जिला से हैं। नालंदा में कहाँ से? नालंदा में हम एकंगरसराय से हैं। एकंगरसराय में कहाँ से? एकंगरसराय प्रखंड है। हाँ, अब सर एकंगरसराय समझिए ना सर, अब जब पूरा अच्छा एकंगरसराय वहीं से पढ़े, हाई स्कूल है सर। हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं सर, गांव से। हाई स्कूल है एकंगरसराय में है, लेकिन हम सर बहुत छोटा मोटा स्कूल से हैं सर। सुनते हैं नालंदा वाला का तो वहाँ खूब सेटिंग रहता है, यहाँ सब बताता है हमको। सर अगर यहाँ सब हमको बताता सेटिंग है। रहता था, काश हम भी पहले नौकरी लेके अदर कर। नहीं तो कई लोग बताते हैं, इसलिए बताने से क्या होता सर। हम भी तो नालंदा से हैं, हमको भी तो। हम तो भागलपुर से हैं। हम लखीसराय से। अलग अलग हम जम्मू जिला से। नहीं, कई लोग नालंदा के बारे में बोलते हैं, इसलिए हमने पूछा। आपसे भी बोलते होंगे, आपसे भी बोलते होंगे। मगर अभी जो बात है, जैसे बीपीएससी ये 70वीं के लिए आपने बड़ी बात कही कि फॉर्म का ये डेट ही नहीं खुला, ये गड़बड़ हुआ है। गड़बड़, बहुत गड़बड़ हुआ है सर। आप बताइए, पहला बात है, देखिए हम, आप सुन लीजिए। पहला अतुल प्रसाद हम लोग का, अतुल प्रसाद हम लोग को आए शुरू में 69 में पीएससी में। 69 में अतुल प्रसाद आए, उन्होंने एक कैलेंडर जारी किया तब यूपीएससी की तरह के। अभी मनु प्रभाकर है, परमार है, मनु परमार, हम बता रहे हैं। तो अतुल जी अच्छा काम कर रहे थे, ये थोड़ा हम सब बताएंगे सर, समझ गया ना। अतुल प्रसाद आए, उन्होंने एक कैलेंडर जारी किया यूपीएससी की तरह। 30 सितंबर को हर दिन एग्जाम होगा हर साल। इन्होंने क्या किया, कुछ आरक्षण को लेकर डेट बढ़ाया कि 17 नवंबर को होगा, फिर 13 दिसंबर को। ऐसे करते करते कहे कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर 15 नवंबर को सबसे बात करेंगे स्टूडेंट से। वो बात हुआ नहीं। हम लोग को यही लगने लगा कि, और वहाँ पे बोला गया कि नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में कोई अति नहीं, इसीलिए आज आंदोलन चालू हो गया। अब 15 नवंबर से सबका पढ़ाई बेकार हो गया है सर, सिंपल। हमको समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। हाँ, कंफ्यूजन बरगलाने के लिए। नोटिफिकेशन में था या नहीं था? नहीं, कुछ नहीं। नोटिफिकेशन में ये नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, नोटिफिकेशन में ये था कि मल्टीपल सेट होगा। मल्टीपल सीट, मतलब हर एक विद्यार्थी के पास अलग। कई लोग हमको ये बता रहे थे कि ये नॉर्मलाइजेशन के तहत कई लोग सेटिंग गेटिंग। हाँ, आप आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। देखिए भैया, आप यहाँ आइए। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में कई लोग बता रहे थे कि सेटिंग गेटिंग ज्यादा होती है। अब आपके दोस्त या अभ्यर्थी बता रहे थे कि और भी क्वेश्चन जैसे गलत हुआ, सही हुआ, उसमें सेटिंग गेटिंग के चांसेस रहते हैं, और इसमें सेटिंग गेटिंग खूब होता है पैसा देके। ये बातें भी बता रहे देखिए, अब क्या होता है सब जानते हैं जी। देश करप्शन का शिकार है जी। अभी 10 दिन पहले ही, 5 दिन पहले ही एक पेपर हुआ है बिहार में, कम्युनिटी हेल्थ मैनेजर। मतलब आप लोग अभ्यस्त हो गए हैं कि अब इसको स्वीकार कर लेना है। इसको क्या करे, क्या कर सकते हैं? मतलब ये अब सिस्टम का हिस्सा हो गया, कि पैसा देके नौकरी लो। सिस्टम का नहीं, पूरे देश के सिस्टम का हिस्सा हो गया, पूरे देश का, ऊपर से नीचे तक। हाँ, वही बोल रहे हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन तब से क्रिएट हुई क्योंकि इन्होंने क्या किया, आयोग ने लड़कों को बुलाया। हाँ। ठीक है, कि हम नॉर्मलाइजेशन पे बात करेंगे। ठीक है, इस पे आप लोगों की क्या राय है? सब इसमें बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले गए हुए थे और कुछ लड़के भी गए थे। आयोग ने बुलाया था यहीं बाबू सभागार में, तो वो सब गए। तो वहाँ पे जो चेयरमैन थे उन्होंने बात रखी कि हम नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा सबके सामने उन्होंने रखा कि इस पे आप अपनी राय दीजिए, इस पे आप अपनी राय दीजिए। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने इनका समर्थन किया और कुछ लोगों ने विरोध किया, और ज्यादातर लोग विरोध में थे, ज्यादातर लोग विरोध में थे। ठीक है, तो फिर आयोग ने सही किया, डिसीजन लिया, अच्छा किया कि हम एक बार फिर से बैठक बुलाएंगे, उसमें छात्रों को बुलाएंगे। ज्यादातर उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग, इसमें राजनीति करने वाले भी लोग शामिल थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल। अब हम बता रहे हैं सच्चाई। तो जब आयोग ने ये बोला कि छात्रों को हम बुलाएंगे, क्योंकि उस समय ज्यादातर लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले थे, तो आयोग का ये अच्छा डिसीजन था। हम लोग भी सपोर्ट किए थे, अच्छा लगा हमको। सही बात है, छात्रों को बुलाया जाए, अच्छी बात है, तो सही हो जाएगा। आप एक बोल रहे हैं, क्या इसमें राजनीति हुई? एक सेकंड, राजनीतिक तो हुई है, राजनीति हुई है, एकदम खुल के राजनीतिक हुई है। राजनीति आप देखिए ना, कहाँ नहीं है राजनीति सर, आप बताइए। आपसे अरे सीधा सीधी बतावा भैया, ऐसे ऐसे घुमे हुआ नेताजी संत। राजनीति तो है, हाँ होले। बीपीएससी के प्रोटेस्ट में, और प्रोटेस्ट जब से शुरू हुई है, कोई लोग बता रहे राजनीति हुई,
हाँ सब इस बात में हकीकत है। हकीकत किसने नहीं है। की? बड़े बड़े शिक्षकों ने, जैसे खान सर ने, या किसने? सर हम सारे नाम किसके बारे में? और कौन कौन लोग थे? और बहुत- मेन बहुत- थे सर जो दोनों अंदर गए हैं, जो दोनों थाना गए हैं, जिनको एसआई उठा के लेके गए हैं, दो ही गए हैं। एक बात अब बताइए, आप नाम आप बता रहे हैं एक बात यहाँ बताइए पे सर, पहला बात छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास हुआ बहुत। इन लोगों द्वारा? हाँ, बहुत लोगों के द्वारा, इन लोगों के द्वारा क्या, ये लोग क्या कर रहे थे? राजनीति कर रहे थे, नेतागिरी कर रहे थे? हम समझ नहीं पा रहे हैं। नेता बनना चाह रहे थे? नेता हो सकता है, मे भी बनना चाह रहे हैं, हो नेता। सकता है, मे भी, क्योंकि आपको छात्रों के मुद्दे जो हैं उन पे अडिग रहना चाहिए था। वो अडिग नहीं थे? बिल्कुल नहीं। एक मुद्दा माना गया, दो मुद्दा नहीं माना गया। तो कौन ये कौन दो मुद्दा नहीं माना गया भैया? दो मुद्दा माना गया। पहला तो माना नहीं गया एक्सीडेंट, जो डेट क्या बोलते हैं, extend डेट करना। एक्सटेंड करने के लिए। अच्छा, और दूसरा मुद्दा ये था कि रीओपन होना चाहिए फॉर्म का, बच्चे जो छूट गए। हमको लगता है हमारे भाई, ओपन। हाँ, ये आप reopen। बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, ये लाखों छात्र छूट गए हाँ, उनके लिए। क्योंकि लाखों छात्र हमारे रजिस्ट्रेशन गलती से कर नहीं हुआ, लिए। ये आयोग की गलती थी। 4 नवंबर, हाँ, आयोग ये बात को एक्सेप्ट किया है। हाँ, तो उनको तो रियायत देना चाहिए हमारे हिसाब से। क्यों नहीं देना चाहिए? बताइए, आपकी गलती है। हम क्यों इतना, दुनिया में इतना चीज बढ़ रहा है, इंटरनेट है, आपका ऐसे कैसे हो रहा है? साइबर हैक हो गया। क्यों कई हो लोग रहा है? शिकायत कर रहे थे। क्यों जैसे हम सुन आप रहे थे। हैकर हैक नहीं, क्यों हो जा रहा है? हैक नहीं, मतलब कि वो सर्वर डाउन हो जा रहा था, डाउन या हो रहा क्या हो रहा था? सर, आज दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। बता, पिछले बार सर, क्या पहले बिहार में फॉर्म भरने वाली भी व्यवस्था लचर पचर है? हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा, बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो उनका फी देखिए 600। हाँ, हमारे यूपीएससी का देखे, कभी किसी स्टूडेंट से बात करते हुए देखे? सर, यूपीएससी क्या करता है ना, कोई भी चीज काम यूपीएससी का फॉर्म तो ज्यादा लगता होगा ना? 120 रुपया। 120 रुपया? हाँ सर। बीपीएससी में 600? हाँ। ये लोग बेशरम को सोचना चाहिए कि साला ये संघ लोग साहब है। हाँ, वही। अब बताइए, एक बात बता रहे हैं, यूपीएससी जानते हैं सर, एक अगर अपना अथी सिलेबस को चेंज करना चाहता है, 1 साल पहले इन्फॉर्म करता है। इन्फॉर्म, ठीक है ना सर, इन्फॉर्म करता है। कौन? यूपीएससी, कि 1 साल पहले बता दिया कि हम सिलेबस चेंज करने वाले हैं। हमारे यहाँ क्या है? इसका कोई माये बाप नहीं। कोई नहीं। आज है, चलो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं भाई, चलो आज हम क्या बोल रहे हैं इसको, ऑप्शनल हटा के हम ऐसे जो डाल रहे यानी हैं। कि आप लोग का सीधा हाँ। सीधी कहना है, जो हम समझ पा रहे हैं, कि कोई चीज कीजिए तो हमको साल 2 साल पहले बता दीजिए, छाप दीजिए, नोटिफिकेशन हाँ, जारी कर दीजिए जैसे कि 71वीं में ये होगा, आयोग को 70वीं, एक मिनट। 69। ये आयोग किसी तरह से लोकतांत्रिक रवैया नहीं अपना रही थी। इनको पता था सब। मनमानी करती है। इनकी सोशल मीडिया विंग है, हाँ। ठीक है, हर जगह ये देखते हैं क्या चल रहा है लड़कों के बीच में, ठीक है। तो इनको हर कुछ पता था हाँ। कि लड़कों के बीच में क्या चल रहा है। इनको ये पता था कि लड़कों के बीच में ये रूमर है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। खंडन करना चाहिए था। मगर नॉर्मलाइजेशन होगा, ये नॉर्मलाइजेशन से हटते हैं बात। एक है आपका ये फॉर्म का ये रीओपन, और एक क्या है? ये तो दूसरा हुआ है, तीसरा क्या है? तीसरा एग्जाम का अथी डेट डेट extend करना, एक एक्सटेंड होना normalization चाहिए। ये वही उसी डेट को बढ़ाना है। मोस्ट हाँ। इम्पोर्टेंट मुद्दा था, और इसका नुकसान लोग भुगतेंगे। यानी कि फॉर्म भरने का समय अभी और दिया जाए हाँ, आपको। ये हाँ, मुद्दा। 5 दिन और दे दिया जाए, और डेट को 10 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए डेट का। अब समस्या क्या थी? बताइए सर, कुछ लोग 85,000 लोग पहली थे। बार 85,000 हम लोग को तो पता नहीं था, जो कि हमारा ये मुद्दा था नहीं, क्योंकि हम इस चीज में थे नहीं, ठीक है। तो हम आए यहाँ पे तो पता चला कि कुछ ऐसे लोग हैं, लगभग 85,000, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, पेमेंट नहीं कर पाया। कितना कुछ का लोग पेमेंट ऐसे, भी हो गया है। कुछ लोग का पेमेंट भी हो गया था, लेकिन रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। मतलब फॉर्म लास्ट 2 दिन बताया ये गया कि स्टूडेंट ज्यादा करने लगे। मतलब स्टूडेंट के द्वारा ही पता चला कि सर्वर, वो लोग कागज लिए हुए थे कि ये हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, पेमेंट नहीं हुआ। कई लोगों का पेमेंट भी हो गया तो नहीं आया। सर, सबसे बड़ी बात है, आयोग को सोचिए सर, सभी आयोग जितना भी आयोग है ना सर, सबका आयोग एक बार पैसा करता है ना, अगर फॉर्म नहीं रीओपन होता है 24 घंटा में चाहे 48 घंटे में पैसा वापस आ जाता है। इनका क्या कर तो रहा है? आपका 1400 वापस आया? नहीं सर, नहीं आया सर, नहीं आया। नहीं आया सर। आरटीआई लगा के पूछो। आरटीआई सर, कोई वहां जाने के लिए बोलता है क्या आरटीआई, और कितना सर हम लोग पता है पढ़ने वाले कितना दूर जाएंगे सर? आप बताइए, 1400 के लिए हमको 1400 रुपया और खर्चा करना गाड़ी पड़ेगा। भाड़ा लग जाएगा हाँ, 4,000 और रुपया। दूसरी बात, हम लोग इतना बहुत समस्या बहुत- है सर, बहुत समस्या गरीब घर से आते हैं चलिए, सर। हम गरीब लगातार घर से कवरेज करते रहते हैं गर्दनी बाग आके, और खासकर अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर भी लगातार आते हैं। हमारे और भी कई मित्र अभी कवरेज कर रहे थे, और अभी भी 10 बजे रात के बाद भी कवरेज कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर एक खान सर वाला बात आया। क्या खान सर राजनीति कर रहे थे? बड़ा बात सर, खान सर राजनीतिक, सभी टीचर राजनीति कर रहे थे, किनको हम नहीं बोले, सभी पर्सनली नहीं बोला जा सकता है। सभी टीचर। पर्सनली सब टीचर जो है ना, सारे लोग इन्वॉल्व थे इस चीज में। स्टूडेंट सारे लोग सब इसमें राजनीति मुद्दा, क्या मुद्दा डाइवर्ट हुआ इन शिक्षकों को आने से? हाँ, डाइवर्ट हुआ नहीं, डाइवर्ट उन्होंने बताना भाई, बिल्कुल। क्या मुद्दा डाइवर्ट हुआ इन शिक्षकों के आने से? हाँ सर, डाइवर्ट हुआ है।
डाइवर्ट हुआ बहुत डाइवर्ट main हुआ मुद्दा क्योंकि हाँ, मेन मुद्दा ये लोग उठा ही नहीं रहे थे। मेन मुद्दा ही उठाए, मेन मुद्दा ही उठाए, ठीक है, लेकिन एक प्रोसेस के जरिए इतने अच्छे तरीके से सॉफ्ट वे में, इतने सॉफ्ट कर्नर में इतने अच्छी तरीके से आंदोलन को गुमराह किया गया, किसी को भनक तक नहीं लगी, कानों का खबर तक नहीं हुआ। हाँ, नेतृत्व करता जेल गए, जेल से घर गए, ऐसा सुनने में आया है, हम लोग तो देखे नहीं है लेकिन सुने हैं। नेतृत्व करता जेल गए, जेल से घर गए, और बस उस नेतृत्व करता जैसे गायब हो गए, विद्यार्थी सब इधर उधर हो गए। पुलिस 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 प्रशासनिक विभाग आए और विद्यार्थियों को समझाना बुझाना कि चले जाओ वरना फिर लाठीचार्ज होगा एक बार, सब इधर उधर खसक गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं हुई? ऑफ कोर्स हुई है। और भी यहाँ छात्र है, आप भी तैयारी कर रहे हैं ना भैया? तैयारी कर रहे हैं और बार बार बीपीएससी के ही नौटंकी से 1 नंबर 1.5 नंबर से छूट रहा है। 1 नंबर से? हाँ। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए? ओम प्रकाश, हम अभी आए हैं चंपारण से। चंपारण से प्रोटेस्ट में खाली शामिल होने सिर्फ के लिए। प्रोटेस्ट के लिए। आप कहाँ से हैं सर? सासाराम से। सासाराम से। क्या नाम हुआ? सत्येंद्र नाम है मेरा। हैं? सत्येंद्र कुमार। क्या कहिएगा आज की इस कहना protest को लेकर क्या यही है कहिएगा? सर कि जो भी बच्चों की मांगे थी आधा अधूरे पूरी हुई है, ठीक है। इससे जो है कि बच्चे जो है मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं, वो अच्छे से और परफॉर्म आज नहीं का कर दिन पाएंगे। बर्बाद हुआ सवाल हाँ हाँ, परफॉर्म नहीं, बहुत पहले से ये डिस्टर्ब है। देखिए, आयोग में जो चेयरपर्सन बनते हैं, आईएएस अफसर बनते हैं, उनकी क्या मेंटेलिटी है, क्या सोच है, कैसे आईएएस अफसर बन जाते हैं, ये हम लोग को थोड़ा संदेह लगता है इस बातों पे। अगर कुछ रूमर उठता है, कुछ रूमर मार्केट में उठता है, तो उसको आप क्लेरिफाई कर दीजिए। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं करना था तो रूमर आया तो आप एक नोटिस डाल देते आप साइट पे अपने कि हाँ भाई, हम नॉर्मलाइजेशन कर ही नहीं रहे हैं, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। जैसे एक बार बीच में ऐसे हुआ था कि एग्जाम इस डेट को होगा, ये आयोग का कहना नहीं था, पेपर में मीडिया ऐसे छाप दिया था, आयोग तुरंत उस पे संज्ञान लिया और तुरंत नोटिस लगने नहीं, ये सब अफवाह है। ये बात आपको समझ में आ गई, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन पे जब अफवाह हो रही थी, ये बातें समझ में नहीं आई। अच्छा, आपने ये अफवाह आप ही की वजह से उठी थी, क्योंकि आपने बच्चों से कहा था कि मैं आपसे इस मैटर पे बात करूंगा, लेकिन आप क्लियरली बात किए नहीं। कुछ टीचर से बात करके एक तरह से कह सकते हैं कम्युनिकेशन कुछ टीचर से बात किए, नहीं कर पाए। कुछ नहीं, बात करना नहीं है, प्राइवेट टीचर से क्यों बात करना है? वो क्या है? आप जिससे बात करें उससे टीचर से हमको वो तो एक तरह से बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन। आजकल जितने भी टीचर है ना सर, बिजनेसमैन हो गए, बिजनेस माफिया जिसको कहते हैं ना। अब कोई बोल देते क्या हैं आयोग इन लोगों से पूछताछ करके हाँ, कोई ले क्यों? करती है सारी सलाह मशवरा करके? बॉडी क्यों पूछताछ करे सर? क्यों? हमको आपके पास ऑफिसर भरे हुए हैं, आप अपने में डिसीजन लीजिए ना। आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन का हाँ। पहुंच पकड़ बनाइए, प्लानिंग बनाइए। बीपीएससी को कह रहे हैं आपसे एग्जाम नहीं होता है, आप क्वेश्चन बनवाइए और डायरेक्ट यूपीएससी को बोलिए कि आप एग्जाम कंडक्ट करवाइए। हाँ। हिम्मत है तो लीजिए। हम बता रहे हैं पेपर लीक वगैरह भी नहीं होगा। नहीं होगा सर, हम बता रहे हैं। हम लोग सेट चलाते हैं, सेट 25 गो लोगों के चलाते हैं सर, ठीक है। 25 गो में टेको की हिम्मत नहीं है कि पेपर लीक कर देगा। हम लोग जबकि कभी ये सेट करेगा क्वेश्चन, कभी ये सेट करता है। हम लोग ऐसी तैयारी करते हैं। आप लोग अपना मिल के चलाते हैं। हाँ, अब बताइए कोई हिम्मत है कि को नंबर आएगा, 83 को नंबर आएगा, 73 को नंबर आएगा, लेकिन ईमानदारी से देता है। लेकिन बताएं करप्ट कौन है? पूरा करप्ट है एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है। और दूसरा बात, सरकार, गवर्नमेंट। अच्छा, इस सेटिंग गेटिंग का जो बात आती है भैया सेटिंग गेटिंग का जो बात आती है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? सर, अगर आप निष्पक्ष नहीं होते हैं तो संदेह होता है सबको। निष्पक्ष आप नहीं होंगे, इतनी बड़ी वैकेंसी थी, जो कुछ मैटर था, जो कुछ रूमर उठ रहा था, आप पहले से क्लेरिफाई करते चलते। नहीं, ये जो सेटिंग गेटिंग और पैसे देकर नौकरी देने की बातें और जो उठती है तमाम चीजें, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? कितनी इसमें गंभीरता सच्चाई देखते हैं? सर, इसमें तो आप इसकी प्रूफ हम लोग को पता नहीं चलती है, लेकिन ये काम होता है। ये सबको पता है कि काम होता है। अब कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं मिलता है, लेकिन पता चल जाता है कि हाँ, काम हो रहा है। 100 में सर 100 जो आदमी है जो गरीब परिवार से आता है, जिसको रहने का खर्चा नहीं है, जैसे हम ही लोग को दीजिए, रहने का खर्चा तक नहीं होता है सही से। हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग में से 100 में से 1 अधिकारी बनता है सर, हा कर देता है। लेकिन वो भी रेशियो कभी कभी नहीं आता है। और बाकी जो पैसे वाले होते हैं उनका रेशियो कैसे बढ़ जाता है सर? क्यों? वो इतना, हमको लगता है ऐसा बात है ना, तो फिर हमरे में और जो बनते हैं ना उसमें फिर हम लोग में टक्कर हो जाए एक बार क्वेश्चन पेपर का। हाँ, फिर पैसे वाले और तैयारी करने वाले टक्कर हो जाए। बड़ी सवाल कहे हैं। बाकी हम लगातार खबरें लाते रहते हैं और सुनाते रहते हैं झकास भारत के माध्यम से। अभी और भी बहुत सारी बातें हैं ये लोग बताना चाहते हैं, मगर अभी आधी रात से अब ऊपर हो चुका है, सारी बातें और मामला इसमें आ चुका है और कोई बातें तो बचा नहीं होगा। जो बातें जो मांगे जी। नहीं हो पाई है, उसको आप मीडिया के माध्यम से कहिए कि ये भी बातें मांग लिया
बोल दीजिए एक बार। सरकार हम लोग के मतलब फिर तीन से फॉर्म भरने के लिए खोला जाए। हम लोग 3 मांगे थी। एक नॉर्मलाइजेशन नहीं करना था। जी। अच्छा, कुछ बच्चे के फॉर्म छूट गई है, उसके लिए उनको रोकिएगा, आप- 1-2 दिन के लिए आप साइट रीओपन कीजिए, वो अपना फॉर्म सबमिट कर ले, ठीक। ठीक है, और ठीक। कुछ दिन के लिए डेट एक्सटेंड कर दे। चलिए ये 3 मांगे थी, उसमें एक मांगे बोल रहे हैं कि मान लिया गया है या सुन लिया गया है या उसका समाधान हो गया है। 2 मांगे बची हुई है। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद। मेन मुद्दा है कि दोबारा